नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी में लगे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस पेपर की कक्षा 10 की विज्ञान, जो जिसका कोड है 824 EM। इसका जो समय दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट का और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, निर्देश को हम पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें खंड आ और खंड बा हैं। खंड आ तथा बा 3 उपखंडों में विभाजित है। उपखंड का, खा, गा में विभाजित है। जिसमें खंड आ है उसमें बहुविकल्पीय आपको 20 प्रश्न दिए हैं, उनको आपके होमवर्क शीट मिलेगी। शीट में आपको नीले या काले वाले पॉइंट, जो पेन होते हैं मोटे वाले, उनसे पूर्ण रूप से मतलब कि गोला जो है पूरी तरह से भरना है। और खंड आ में बहुविकल्प प्रश्नों के जो अंक हैं 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। खंड बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें आपको आंसर लिखनी है और प्रत्येक के अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न के पीछे सभी के अंक दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। और ये चीज़ विशेष ध्यान से रखें, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड उपखंड नए पीरियड से प्रारंभ किया जाए। ये आपके हैं निर्देश दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं खंड आ की। खंड आ की बात करते हैं। ये है हमारा खंड आ, जिसमें उपखंड है का। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वह बिंदु लेंस होगा। क्या होगा? फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? इसका ये बच्चे ने आंसर सही लगाया है, प्रकाशिक केंद्र। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। क्या होगा? 60 सेल्सियस, 90 सेल्सियस, 0 सेल्सियस, 120 सेल्सियस। ये भी किसी ने सही लगाया है जिसका पेपर है, इसका भी 0 सेल्सियस ही होगा। तीसरा प्रश्न है, एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंखों से कितनी हो? 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच में हो या 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच में हो। इसका आंसर ये होगा 25 सेंटीमीटर के अनंत के बीच हो। चौथा प्रश्न है हमारा, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। परिपथ में धारा हो जाती है, कितनी हो जाती है? जब तिगुना कर दिया जाता है, तिगुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें, 1/3 हो जाएगी। ये है हमारा क्वेश्चन, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, कितनी होगी? 500 वाट घंटा होगी, 300 वाट घंटा होगी, 600 वाट घंटा होगी, 90 घंटा होगी। तो इसमें होगी आपकी 600 वाट घंटा। अगला क्वेश्चन है छठा हमारा। छठा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के किसी लेंस की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर है। समतल दर्पण एक फिल्म लेंस है। कौन सा है? इसमें दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल, इसमें दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों हो जाएगा, हो जाएगा। और ये